चलो जी, तो कहां पर थे हम? हम थे कि ये आदमी है आपके सामने, मोटी मोटी आंखें हैं इसकी, ठीक है, और ये इसका ब्रेन पढ़ रहे हैं हम। हमने कहा कि जो ब्रेन है 3 चीज़ों से प्रोटेक्टेड है। एक स्कैल्प, जो बालों की ये खाल है, उसके अंदर 8 बोन हैं, क्रेनियल बोन जिनको कहते हैं, ये फ्रंटल बोन, ये पीछे वाला ऑसिपिटल बोन, साइड वाले टेम्पोरल बोन कान वाले, और ऊपर ऊपर पैराइटल बोन, और ये फेस और हेड के बीच 2 यहाँ पे बोन हैं जिनको हम स्फेनोइड और एथेमोइड बोन कहते हैं। 8 बोन हो गए। उसके अलावा मेनिंजेस लेयर हैं 3, मैंने बताया, पिया मेटर, ड्यूरामेटर एंड अराक्नोइड। अंदर वाली जो लेयर हैं अराक्नोइड और ड्यूरामेटर, इनके बीच फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF। ये जो CSF फ्लूइड होता है ये कशन तौर काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। दिमाग अगर लगेगा भी तो हड्डी से नहीं लगेगा, मेनिंजेस के साथ लगेगा, और मेनिंजेस फॉर्म टाइप बिहेव करेंगे, शॉक टाइप बिहेव करेंगे, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए इसके बीच पानी है, बनता ही यहाँ पे है। CSF आपने अच्छे से पढ़ा है। अभी आते हैं ब्रेन के पार्ट्स पर। अब ब्रेन के पार्ट हैं, एक को कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरे को कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे को कहते हैं हिंड ब्रेन। तो 3 पार्ट हो गए ब्रेन के। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन, सबसे छोटा पार्ट मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट मतलब साइज में बीच वाला हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं 3। एक पार्ट को हम कहते हैं क्या? सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट। दूसरे को कहते हैं क्या? थैलेमस, रिले सेंटर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तीसरे पार्ट को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। एक्चुअली ये एक पार्ट नहीं है, 3 को मिला के कहते हैं, 3 को मिला के कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। कौन से 3? एक का नाम है हाइपोथैलेमस, दूसरे का नाम है हिप्पोकैम्पस, तीसरे का नाम है अमाइगडाला यानी मार डाला। काम ही इसका मार डालने वाला है, फीलिंग्स एंड इमोशंस है, पढ़ाऊंगा अच्छे से। मिड ब्रेन अकेला है बेचारा। हिंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं। हिंड ब्रेन का एक पार्ट का नाम है क्या? पोन्स। दूसरे का नाम क्या है? सेरिब्रम। तीसरे सेरिबलम, सेरिबेरम ऊपर था, ये सेरिबेलम। चौथे का नाम है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है भाई, 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है और ये कॉल रिसीव नहीं करनी, ठीक है, मगर 1 मिनट और कुछ देखना है मुझे। एक मिनट भाई। तो ये दिमाग के 3 पार्ट हो गए। अब इनको डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। सुनिए भाई, ये ऊपर सबसे ऊपर ये जो पार्ट मैं अभी बना रहा हूँ इसको कहते हैं सेरिब्रम। ये जो कन्वोल्यूटेड हैं, कन्वर्जन्स हैं, फोल्ड हैं, क्यों है इसमें बताएंगे आप सब मुझे। आप कहेंगे सर ये फोल्ड इसलिए हैं, सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे सरफेस एरिया बड़ा होता है किसमें बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर जैसे सरफेस एरिया बड़ा होता है, विलाय और माइक्रो विलाय बढ़ाते हैं, ऐसे ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं काम करने के लिए। दूसरा पार्ट ये यहाँ पे होता है थैलेमस, ये हो गया रेड कलर वाला थैलेमस।
उसके अलावा पार्ट होता है, थैलेमस के अलावा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बाद पार्ट होता है यहाँ पर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद ये पार्ट होता है आपका पोन्स, और पोन्स के बाद पोन्स, ठीक है। और ये कौन सा था, ब्लू वाला कौन सा था, मिड ब्रेन था, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। और उसके अलावा पार्ट है आपके पास कौन सा, आखिरी नीचे वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा। ये मेडुला ओब्लांगेटा। कौन से पार्ट बच गए भाई, बताएं कमेंट में, कौन सा पार्ट बच गया। आप कहेंगे सेरिब्रम बच गया, तो भाई ये आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, सॉरी, ये सेरिबेलम हो गए सारे, नहीं हुए, 2 पार्ट बच गए। और हिप्पोकैम्पस के लिए नहीं बताया, एमाइगडाला के लिए नहीं बताया, सुने भाई, इनके लिए भी बता रहा हूं। हिप्पोकैम्पस जो है, ये जो थैलेमस है, थैलेमस के साथ एमाइगडाला, एमाइगडाला कहते हैं किसको पता है, एमाइगडाला किसको कहते हैं, एमाइगडाला हम कहते हैं जो बादाम की शेप का हो, आलमंड शेप, पायरस अमाइगलेडस एक्चुअली नाम है बादाम का। तो यहाँ पे बादाम जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमाइगडाला, मार डाला, फीलिंग्स एंड इमोशंस काम है इसका, पढ़ाऊंगा मैं। उसके अलावा इसी से एक, जैसे हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, काऊ के, ऑक्स के, बफेलो के नहीं, बफेलो के ऐसे होते हैं, काऊ के ऐसे होते हैं बड़े, ऊपर ऐसे सींग होते हैं, उनकी तरह ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। तो ये पार्ट हो गए। अब इनके काम, अब इनके काम में अगर मैं आसान चीज़ें बताऊं ना आपको, आसान चीज़ें अगर मैं बताऊं, अगर मैं हाइपोथैलेमस का काम बताऊं, पहले इसका काम, हाइपोथैलेमस का काम बताऊं, तो हाइपोथैलेमस का एक अल्फाज में काम है होमियोस्टेसिस। अब अगर आप नहीं मानते, अगर आप नहीं छोड़ते मेरी जान, तो मैं आपको यहाँ से पे लिस्ट बना के देता हूँ कि भाई ग्लूकोज का बैलेंस, गैसेस का बैलेंस, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आयन का बैलेंस, पीएच का बैलेंस, वाटर का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, ठीक है, एसिड का बैलेंस, बेस का बैलेंस, ठीक है, थर्स्ट, प्यास, और जो है हंगर भूख, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस ये सारे के सारे होम्योस्टेटिक फंक्शन हो गए। ये फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, ठीक हो गया। और अगर इसको भी मैं एक अल्फाज में बयान करूं, हिप्पोकैम्पस के काम को, तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आप पहचानते हैं कि मैं बायो वाला टीचर सरयाज हूँ, और आप जानते हैं कि ये पार्ट सेरिब्रम है, रट्टा लगा हुआ है, आप जानते हैं कि ये नाक है, आप जानते हैं जो आपको चीज़ें याद हैं बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, जो आदमी याद हैं, जो सारी मेमोरी आपके दिमाग में पड़ी है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये हिप्पोकैम्पस का काम है लॉन्ग टर्म मेमोरी को रखना और बनाना, रखना और बनाना। मतलब जैसे मैं निकला आज एकेडमी से, एक में मुझे बाहर आदमी दिखा, कल भी मैं ये देखूं, परसों भी मैं देखूं, और उसके बाद भी मैं उसकी कोई देखूं,
तो वो मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये जो आदमी है रोज़ मुझसे टक्कर मारता है, रोज़ मैं इसको देखता हूँ, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। बार बार पढ़ने से, सुनने से, देखने से, मिलने से, चखने से वो चीज़ याद रह जाती है। अल्जाइमर, हाँ, हिपोकैम्पस की बीमारी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। चलो जी, उसके अलावा अमागडाला का काम अगर मैं एक अल्फाज में बताऊं तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं प्लस में जो इमोशंस हैं, इमोशंस और फीलिंग सारे काम है अमागडाला, मार डाला, नाम ही ऐसा है ना, तो मार डालने वाली चीज़ें इसका काम है। प्यार, खुशी, दुख, गुस्सा, बहुत गुस्सा, वायोलेंटली गुस्सा, सेक्सुअल अराउजल, ये सारे इसके काम हैं। लिख लें, फियर, खुशी, हैप्पीनेस, फियर, रेज, रेज मतलब बड़ा गुस्सा, एंगर छोटा गुस्सा, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल, सेक्स के लिए प्रिपेयर करना, अपने आप को सेक्स को अराउज करना, ये भी फीलिंग्स हैं, अमागडाला का काम है, ठीक है। अब और एक चीज़ मैं आसान बताऊं, और मैं आसान एक और, ये तो 3 काम आसान थे, हो गए, ये भी आसान है, एक अल्फाज में इसकी भी सारे काम एक अल्फाज में। कैसे? इसके काम है क्या? बैलेंस, मस्क्यूलर बैलेंस, प्लस में बिहेवियर। बिहेवियर को छोड़ें, फिलहाल बैलेंस पर याद करें। भाई देखें, ये मैंने ऐसे नाक बनाया, ऐसे नाक बनाया, ऐसे नाक बनाया, ऐसे नाक बनाया, ये क्या बैलेंस नहीं है मेरा? ये मेरे मार्कर का बैलेंस नहीं है? हाँ, बैलेंस है ना मेरा। तो ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, ये बैलेंस हैं, मसल काम आती हैं इनमें, ठीक है। राइडिंग, ड्राइविंग, ये बैलेंस हैं। देखते हैं कोई नया आदमी गाड़ी सीखता है, मोटरसाइकिल, बाइक, कैसे बैठता है? ऐसे करके बैठना ही उसको नहीं, उसको बैलेंस नहीं, वो उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा। फिर जब वो ट्रेंड हो जाता है, एक हाथ पे भी चलाता है, आंखें बंद करके भी चलाता है, दोनों हाथ छोड़ के भी चलाता है, हाथ गाड़ी को पकड़ के पैर पैदानों की जगह पे गद्दी पर रख के भी गाड़ी चला लेता है, गाड़ी पे उठ के खड़ा होके भी गाड़ी चला लेता है। यह है बैलेंस। नाचना, एक पैर पे नाचना, अजीब अजीब तरीके से नाचना, स्टाइल से नाचना, बैलेंस है ना। हाँ, थोड़ी सी जगह से गाड़ी को क्रॉस कर लेना, ये बैलेंस है ना। उड़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे तैरना, ये बैलेंस हैं, ये मसल के बैलेंस हैं। मनीत कह रहा है हिपोकैम्पस को रिपीट करें। भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपके दिमाग में चीज़ें याद हैं वो हिपोकैम्पस में पड़ी हुई हैं, बस इनको रखना, हिपोकैम्पस का काम है। तो मस्क्यूलर बैलेंस, ये ड्राइविंग, राइडिंग, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, नाचना, ये सारे मस्क्यूलर बैलेंसेस हैं। अच्छा बताएं, सेरिब्रम आपका ज़्यादा इवॉल्व है या बर्ड्स का? बर्ड्स ऊपर ऊपर उड़ते हैं, आप नहीं उड़ सकते, उनका बैलेंस ज़्यादा है। बर्ड्स आंखें बंद करके दरख्त की ब्रांच पर, शाख पर सो सकते हैं, आप नहीं सो सकते, उनका बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो सेरिब्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमसे इवॉल्व हैं, बड़ा हमारा है सेरिब्रम, बड़ा हमारा है, उड़ने के हिसाब से उनका इवॉल्व है, ठीक है। बाकी हमारे डांस हमारे जैसी नहीं कर सकता, ड्राइंग हमारे जैसी नहीं कर सकता। तो ये सारे बैलेंस हैं, उंगली को कैसे चलाना है, कैसे लिखना है, राइटिंग अच्छी, खराब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ये सारे बैलेंसेस हैं। समझ आ रही है? आर यू गेटिंग और नॉट? राइट इन द चैट बॉक्स, आर यू गेटिंग? ओके जी। पानी वाला किधर गया है?
चाचा वकार के तो चो पानी वकार के तो हाँ भाई, तो कहां पर थे? अच्छा, पोन्स की भी बात बता दूं भला, पोन्स की भी बात बताता हूं। पोन्स का काम क्या है भाई? पोन्स का काम है वाइटल एक्टिविटीज को चलाना। वाइटल एक्टिविटीज जिसके बिना इंसान मर जाए। बताएं कमेंट में कौन सी है। आप कहेंगे हार्ट बीट, आप कहेंगे ब्लड प्रेशर, आप कहेंगे रेस्पिरेशन, आप कहेंगे ब्रीदिंग, आप कहेंगे जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट। ये वाइटल एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल सही। अब मैं लिखूंगा कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग और जीआईटी की मूवमेंट आल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लंगेटा। हाउ एंड व्हाई? भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंस है। ये नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को, और ये इमरजेंसी स्टेट में या जब चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाएं, जब चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाएं तब मेडुला ओब्लंगेटा काम करता है। अगर मैं कहूँ मेरी जीआईटी की ट्रैक की मूवमेंट सही चल रही है, डाइजेशन हो रही है अच्छे से, ये किसका काम है? आप कहेंगे पोन्स का। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ना जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे नहीं हुआ, सॉरी मुझे नहीं हुआ, किसी और को हुआ है, तो जीआईटी ट्रैक क्या कर रहा है? वो फूड को बाहर निकाल रहा है, वोमिटिंग करवा रहा है, पेरिस्टाल्सिस की जगह एंटी पेरिस्टाल्सिस। बताएं ये मेडुला ओब्लंगेटा का काम है या पोन्स का? कमेंट में बताएं। वेरी गुड, मेडुला ओब्लंगेटा का, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताएं, अगर पेरिस्टाल्सिस तेज हो जाए, मोशन हो जाए, ये भी मेडुला ओब्लंगेटा का। तो ये ऐसे डिफरेंस है, सब ऐसे नॉर्मल में। और ये अब बताएं रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहेंगे? पोन्स के काम को रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे या मेडुला के इन काम्स को रिफ्लेक्स एक्शन में कंसीडर करेंगे? मेडुला वालों को भाई रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जब जो मैसेज है वो मुझे बताएं। ये मेरे हाथ में पानी है, सपोज करें चाय होती, मैं चाय में हाथ डालता, चाय बहुत गर्म होती और हाथ जल जाता। अगर मेरा ये मैसेज यहाँ से जाता स्पाइनल कार्ड के पास, स्पाइनल कार्ड अगर दिमाग के पास भेजता तो और टाइम लगता ना, मगर स्पाइनल कार्ड क्या करता है? जवाब देता है कि भाई हाथ को निकालो। पता है स्पाइनल कार्ड ने कि क्यों ये जवाब दिया कि हाथ को निकालो? क्योंकि स्पाइनल कार्ड को पता है कि दिमाग भी यही जवाब देगा कि हाथ को निकालना है, ठीक है। या कोई और जवाब भी हो सकता है। भाई मुझे बताएं, अगर मैं किसी से लड़ रहा हूं, कोई मुझसे लड़ रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, बकबक कर रहा है मेरे सामने, अब मुझे बताएं ये डिसीजन स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन करे या दिमाग को मैसेज जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं मूड में हूं तो मैं उसको छोड़ दूंगा, दे भाई क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरा भी मूड थोड़ा उल्टा सीधा है तो 2-4 मैं भी लगा दूंगा, राइट साइड 2-4 लेफ्ट। तो जहाँ पे 2 कंडीशंस या 3 कंडीशंस हैं वो मैसेज दिमाग के पास जाएगी। जहाँ पे तय है, फिक्स है कि इसका जवाब यही है, तो वो दिमाग के अलावा कोई और पार्ट भी कंट्रोल कर सकता है। स्पाइनल कार्ड वो कंट्रोल कर सकता है, वो मेडुला ओब्लंगेटा यहीं से वापस लौटा सकता है मैसेज को। इन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस। तो मुझे बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी वाली, जल्दी में जो एक्शंस करते हैं उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में भी कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लंगेटा या मे बी कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कार्ड। अगर मुझे बताएं मेरे आंख के सामने कोई मिट्टी कचरा आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है कोई चीज़, और
मेरी आंखें जो हैं मैसेज दे रही हैं, मैसेज आंखें देती हैं मेडुला ओब्लांगेटा को। अब क्या मेडुला ओब्लांगेटा ये मैसेज सेरिब्रम तक पहुंचाए, या मेडुला ओब्लांगेटा के पास ये अथॉरिटी दे दी गई है कि भाई आंखों को कहे कि बंद करो, दूसरा कोई है ही नहीं जवाब, बस बंद करो। तो मेडुला ओब्लांगेटा ने क्या किया, ऊपर मैसेज नहीं भेजा, खुद डिसीजन ले लिया। तो दिमाग के मेन पार्ट्स है सेरिब्रम, सेरिब्रम से पहले कोई डिसीजन ले रहा है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आंख वाला रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, दिमाग या स्पाइनल कार्ड? और हाथ और पैर वाला, नी वाला रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, बताएं कमेंट में। हाथ, नी और पांव वाला स्पाइनल कार्ड और आंख वाला मेडुला ओब्लांगेटा। चलो जी, ठीक हो गया, ये डिफरेंस क्लियर हो गए। अभी अगर आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं घर में, आपका जो चावल का दाना है वो नाक में जा रहा है, जाना तो फेरिंग्स में, एसोफेगस में चाहिए, मगर नाक में जा रहा है, तभी कफ हो जाती है लाइक दैट। तो बताएं ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि नहीं है? है। इसमें होता क्या है, वो नाक वाली चीज़ वापस होती है, राइट ट्रैक पर आती है। जब स्नीजिंग होती है, वोमिटिंग होती है, स्नीजिंग, वोमिटिंग, हिकपिंग, यॉर्निंग, यॉर्न, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये स्नीजिंग, हिकपिंग, वोमिटिंग और हिकपिंग एंड यॉर्निंग, ये भी इसके काम है, इनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन करना मेडुला ओब्लांगेटा का काम है। भाई सुने, मिड ब्रेन रिड्यूस्ड है, मिड ब्रेन के इतने कोई काम नहीं है, जस्ट ब्रिज है। बताएं किसके बीच ब्रिज है, कमेंट में बताएं किसके बीच। आप कहेंगे सर फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच ब्रिज है, या कहेंगे सर थैलेमस और पोन्स के बीच ब्रिज है। भाई देखें, नीचे पोन्स है और पोन्स है, ये मिड ब्रेन है और ऊपर थैलेमस है। पोन वाली मैसेज थैलेमस को देगा, पोन्स हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन थैलेमस को, थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ये ब्रिज तो और काम करता है। बाकी एनिमल में इवॉल्व है, इंसान के अंदर रिड्यूस है, इसके काम नहीं है। बाकी एनिमल में ये MSH हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी एनिमल में, अदर एनिमल में, ठीक है। नहीं भाई, MSH, सॉरी गलती हो गई, कहाँ की बात मैंने कहाँ कर दी, सॉरी, टोटली रॉन्ग। ये है मेरी खोपड़ी, ठीक है। चलो जी, फोर ब्रेन पर आते हैं। लिम्बिक सिस्टम का काम हो गया सारे का, मिड ब्रेन का हो गया, पोन्स सब हो गया। थैलेमस का काम है, थैलेमस रिले सेंटर है, रिले सेंटर है, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। रिले सेंटर को सुने पहले। सेरिब्रम के काम, सेरिब्रम का काम है एक स्पीच, एक IQ लेवल, एक जजमेंट, रीजनिंग, ठीक है, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग और ड्रीम्स, ये सारे काम हैं सेरिब्रम के। सेरिब्रम जो है, इसको हम टेलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, इसको हम टेलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। सेफलो का मतलब है ब्रेन, इन दोनों को मिला के हम दो हो गए तो डाइंसेफेलॉन भी कहते हैं। इंसेफलो का मतलब है ब्रेन। तो आप यूं कह सकते हैं कि फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन एंड डाइसेफेलॉन, ये भी कह सकते हैं, या कहते हैं फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक। ऐसा भी कह सकते हैं, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला। ठीक है भाई, ओके है यहाँ तक। चलो एक और बात सुने मेरी, गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के दो हिस्से हैं,
ये जो ऊपर सेरिब्रम नज़र आ रहा है ये वाला, इसके दो हिस्से हैं। बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डार्क है, ग्रे है, ठीक है। कन्वर्जेंस हैं इसमें, कन्वर्जेंस हैं, फोल्ड हैं इसमें, फोल्ड हैं इसमें ज़्यादा। और जो अंदर वाला रीजन है वो वाइट है, ठीक है। तो ये हो गया सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। राइट साइड जो है बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स पर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट किडनी वगैरह पर काम करती है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करती है। दोनों जो सेरिब्रम हैं वो आपस में न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू कनेक्टेड हैं। दोनों सेरिब्रम के बीच जो कनेक्शन है वो न्यूरॉन का बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। इसको कहते हैं कार्पस कैलोजम। सेरिब्रम के बीच जो राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम के बीच कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को कहते हैं कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम है इनके 4 लोब होते हैं। एक फ्रंटल लोब, बोन के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। फ्रंटल लोब, इसको क्या कहेंगे बताएं जल्दी? टेम्पोरल लोब। इसको क्या कहेंगे? पेराइटल लोब। और पीछे वाले को ओसिपिटल लोब। तो 4 लोब हैं, ठीक है। जो विजन है ये ओसिपिटल का काम है, ओसिपिटल का काम है। और जो हियरिंग है ये टेम्पोरल का काम है। और जो टच एंड टेस्ट है ये पेराइटल का काम है। बाकी बचे स्पीच, आईक्यू, जजमेंट, रीजनिंग, स्मेल और जो ड्रीम्स वगैरह है ये सारे आपके फ्रंटल लोब के काम हैं। सुने भाई, सुने भाई, यहाँ पे एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होती है फ्रंट में। यहाँ से नाक से एक नर्व आती है, सीधा जाके इसको मैसेज देती है। बताएं नाक वाली नर्व का नाम बताएं जल्दी, मैंने वायरस में पढ़ाया है, कोल्ड में। आप कहेंगे सर राइनो, राइनो नर्व। राइनो नर्व एक वाइड नर्व है जो सीधा जाके फ्रंटल लोब को, फ्रंटल लोब के बल्ब टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब, क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब को मैसेज देती है। बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन सेंसरी वो कहाँ से जाएंगी? वो मेडुला ओब्लांगेटा से, पोन्स से, मिड ब्रेन से, थैलेमस से जाएंगी, ठीक है। रास्ता कौन सा है? पोन्स। रास्ता कौन सा है? रास्ता है पोन्स। फिर कौन सा है? मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और फिर मिड ब्रेन। पता है ये 3 जो हैं, ये 3 कौन से 3? कौन से 3? ये मेडुला ओब्लांगेटा, ये पोन्स, ये मिड ब्रेन। इन तीनों को हम ब्रेन का स्टेम भी मानते हैं, ब्रेन का स्टेम भी मानते हैं, और ओल्डेस्ट ब्रेन के टिश्यू भी इनको मानते हैं। ओल्डेस्ट ब्रेन के टिश्यू भी इनको मानते हैं हम। ठीक हो गया भाई? समझ आ गई यहाँ तक? ब्रेन स्टेम क्यों कहा इसको हमने? इसको हमने ब्रेन स्टेम क्यों कहा? क्योंकि ये ब्रेन के स्टेम की तरह, प्लांट के स्टेम की तरह खड़े हुए हैं। सेरिबेलम नहीं आता ब्रेन स्टेम में। चलो जी, अब मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने थैलेमस को कहा है रिले सेंटर है, तो क्या रिले सेंटर का मतलब क्या है? आप कहेंगे सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएंगी थैलेमस के पास, फिर जो थैलेमस है वो डिसाइड करेगा कि ये ओसिपिटल का काम है या टेम्पोरल का है या पेराइटल का है या फ्रंटल का है, तो वहाँ भेजेगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि समझेगा कि मैसेज कहाँ की है, कहाँ भेजनी है? लोअर ब्रेन के पार्ट से लेकर अपर ब्रेन के पार्ट्स को कौन देगा? थैलेमस। तो थैलेमस एक ब्रिज है। थैलेमस एक ब्रिज है अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स के बीच। क्या मैं कहूं कि थैलेमस इज अ ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे पढ़ाना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। ब्रेन आपका हो गया पूरा, सारा सिंटेक्स के से कवर हो गया आपका ब्रेन, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी हमने।
रेटिकुलर फॉर्मेशन जोड़ दिया, रेटिकुलर फॉर्मेशन रह गई भाई। रेटिकुलर फॉर्मेशन फोरामेन मैग्नम पर आएंगे भाई, स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ाऊंगा, सुने यहां पर होता है। ये क्या कनेक्टेड है मेडुला ओब्लांगेटा से, बताएं क्या कनेक्टेड है ये मेडुला ओब्लांगेटा से, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ओब्लांगेटा जहां पे मिलते हैं, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस वर्टिब्री, उस कैविटी को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अच्छा एक बात रह गई जो आप बता रहे हैं मुझे, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन क्या है। रेटिक्यूलर फॉर्मेशन धागे हैं, कहाँ पे धागे हैं ये धागे हैं मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स प्लस मिड ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक्स, तीनों के ऊपर धागे हैं। ये धागे बना रहा हूं येलो से, देखें ये येलो से धागे बना रहा हूं, ये धागे आर कॉल्ड एज रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, है ना, इन तीनों पर है ना ये धागे, इन तीनों पर है ना, ऐसे ऐसे ये धागे आर कॉल्ड एज रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। काम क्या है इनका, इनका काम है दो, या मैसेज को एक्सेप्ट करवाना या इग्नोर करना। पता है मैं आ रहा था अभी गली में से, पिछली गली में से किसी ने आवाज़ दी मुझे, मैंने पीछे देखा तो कोई था ही नहीं, छुप गया वो जिसने आवाज़ दी। फिर आवाज़ आई, फिर मैंने देखा, फिर कोई नहीं था। तीसरी बार जब उसने आवाज़ लगाई मैंने देखा ही नहीं। क्या किया मैंने, मैसेज को इग्नोर किया। पहले क्या समझ रहा था मैं, काम की मैसेज है, एक्सेप्ट किया। तो रेटिक्यूलर फॉर्मेशन ऐसा थ्रेड है जो ये डिसाइड करेगा कि ये मैसेज ऊपर जानी चाहिए या नहीं, या इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, काम की नहीं है। समझ आ रही है बात? ओके। एक और बात सुने, माँ भी बाप भी दोनों सो रहे थे, बच्चा भी साथ में सो रहा था, बच्चा रो पड़ा, बाप ने रोना सुना, बाप क्या कहेगा, चलो जी मेरा काम नहीं है, बीवी मेरी उठेगी और वो संभालेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ कहती है कि मेरा क्या काम, मैंने सारा दिन काम किया है, रात को बच्चे संभालना इसका काम है, हस्बैंड का काम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है वो माँ संभालती है दिन को भी तो रात को भी, और बाप जो है वो बड़ी अच्छी सी नींद सोता है क्योंकि वो बाहर ड्यूटी करके आता है ना। तो बाप का दिमाग कुल मिला के, बाप का दिमाग क्या करता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है, वो इग्नोर करता है बच्चे के रोने को। मगर माँ जल्दी में उठती है, रिस्पॉन्स करती है। इट मीन्स माँ के रेटिकुलर फॉर्मेशन ने मैसेज को आगे भेजा, बाप के रेटिकुलर फॉर्मेशन ने मैसेज को इग्नोर कर दिया। आपके यहाँ अपोजिट है, बाप ड्यूटी करता है। भाई मिलजुल के काम करना चाहिए ना, मिलजुल के काम करना चाहिए, सही है। वाइफ के साथ सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसे तो रिश्ते चलते हैं ना, रिश्तों को चलाने के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो सब्र होता है। कोई अपने आप को बड़ा होशियार समझता है और जवाब देता है हर चीज़ का मुझे आंसर होता है मेरे पास। हाँ भाई बड़े अच्छे हो आप, आंसर होता है आपके पास हर चीज़ का। वो लोग नाकाम होते हैं। आंसर ना देना कभी कभी ये बेहतर होता है आंसर देने से। हर रिलेशन में, हर जो भी रिलेशन होता है ना, जो भी रिलेशन है, माँ का, बहन का, बीवी का, हस्बैंड का, कोई भी रिलेशन है, उसमें रिलेशन को चलाना सीखें, सबको रिलेशन को अच्छे तरीके से डील करना सीखें। और यही सबकी सक्सेस है। सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि कोई आदमी अपने साथ जो जुड़े हुए रिलेशंस हैं उनको अच्छे तरह से डील कर रहा है। ये पैसा, ये नौकरी शौकरी,
ये शोहरत इज़्ज़त ये कुछ भी नहीं है अगर घर में सुकून नहीं है। तो घर में सुकून लेने के लिए सब्र सीखें भाई। चलो जी, मूविंग तो आगे आगे चलते हैं, आगे आगे। The next topic of the day is spinal cord. Spinal cord, where it is located? Tell me about something about the spinal cord. What is the function of spinal cord? Where it is located? Is there possibility in some cases it can work as a control center? Yes. In some condition, the condition is said to be as reflex actions. When we need quick response to the strong and quick stimulus, in case of जब हाथ जाता है चाय में, आय हाय ऐसे करके उठा लेते हैं, withdrawal of hand from the chai, withdrawal of feet from the pointed stone और स्प्रिकल और कांटे वगैरह, स्पाइन थॉर्न्स। चलो जी, स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, किसके बिटवीन ब्रिज है? लोअर बॉडी के पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ना होता तो ब्रेन तक कैसे मैसेज जाती? सपोज करें ये आपका ब्रेन है, यहाँ तक मेडुला ओब्लांगेटा है और इसके नीचे ये सारे का सारा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो आपके बॉडी के जो न्यूरॉन हैं, सेंसरी न्यूरॉन, वो यहाँ से मैसेज ला के यहाँ देते हैं, यहाँ से मैसेज ला के यहाँ देते हैं, ठीक है। और मैसेज जो है वो कमेंट में बताएं। अगर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से, रिसेप्टर से आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड से यहीं से बेक हो रही है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो बताएं ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि नहीं है। और बताएं अगर मैसेज वापस नहीं लौट रही, ऊपर जा रही है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से वापस आ रही है, फिर जो इधर आ रही है, तो केस वन वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला या केस 2 वाला रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है? राइट इन द चैट बॉक्स, मैं चाय पी के दिखाऊं। बहुत रिफ्लेक्स एक्शन है, कैसे भाई? बहुत नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, केस 1। स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसीजन लेता है, वो ऊपर में से जा रही है, मतलब टाइम लगेगा, मतलब आपको कोई जल्दी नहीं है, मतलब इमरजेंसी नहीं है। समझ आ रही है? चलो जी, स्पाइनल कॉर्ड इंटरमीडिएट तौर काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का हिस्सा है, सेंटर पर प्रेजेंट है, इंटर न्यूरॉन का बना हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर में कैनाल होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और उस सेंट्रल कैनाल के अंदर सीएसएफ होता है, जैसे ब्रेन में होता है। वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल चेम्बर्स होते हैं, उनके अंदर सीएसएफ भरा होता है। सीएसएफ मैनेजेस में भी था, ब्रेन के अंदर भी था। ब्रेन इस लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट कि ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। वाटर को, ब्रेन के पानी को सपोर्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसके पास वेंट्रिकल्स हैं, जो पानी जब कम होता है तो वेंट्रिकल से ब्रेन पानी ले लेता है, ज़्यादा होता है तो वेंट्रिकल को दे देता है, उस पानी को कहते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेंट्रल कैनाल में होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है, और स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, हाँ भाई, प्रोटेक्टेड बाय एक मेनिंजेस और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम।
और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपके फर्स्ट वर्टिब्री से लेकर लंबर वर्टिब्री तक है, लंबर वर्टिब्रीज तक है, ठीक है। एब्डोमिनल वर्टिब्री याद हैं, वर्टिब्रीज याद हैं, वर्टिब्रीज पहली जो वर्टिब्रीज होती हैं 7 उनको कहते हैं नेक वर्टिब्री सर्वाइकल, दूसरी जो होती हैं 12 उनको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, तीसरी जो 5 होती हैं उनको कहते हैं लंबर वर्टिब्री, और जो 5 फ्यूज होती हैं उनको सेक्रल वर्टिब्री कहते हैं, जो लास्ट 4 होती हैं उनको कोक्सीजियल कहते हैं, सेक्रल, कोक्सीजियल, लंबर एंड थोरेसिक एंड सर्वाइकल। एटलस एंड एक्सिस फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री हैं। एटलस फर्स्ट है, एक्सिस सेंट्रल है, सेंट्रल ग्रेविटी जो मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऐसे वर्टिब्रल कॉलम का कि सेंट्रल ग्रेविटी जो बैलेंस है, तो ये कंट्रोल कौन करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, एक्सिस सेकंड वर्टिब्री। चाय बड़ी मज़ेदार थी भाई, दिल कर रहा था आपको भी पिलाऊं, मज़ा इतना दे रही थी कि आपको कहा ही नहीं, कि कह ना दें आपके हमें भी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी सुने भाई सुने, एटलस एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा मुझे कमेंट में बताएं, ये नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है ये चीज़ नज़र आ रही है, देखें जल्दी देखें, हाँ करें। क्या नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है जब इंटर हो रहा है, इंटर होने से पहले उसको स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, और जो मोटर न्यूरॉन निकल रहा है उसके पास स्वेलिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो भाई क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ तक को डोर्सल रूट गैंग्लियन कहूँ? गैंग्लियन का मतलब है स्वेलिंग, रूट का मतलब है रूटेड है स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंसरी न्यूरॉन, और डोर्सल का मतलब है ये पिछली साइड से, इसका मतलब सेंसरी न्यूरॉन बैक साइड से इंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, इधर से और इधर से इंटर होता है पीछे से, और जो मोटर न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के आगे से निकलता है, इधर से नहीं, बिल्कुल इधर से नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के आगे से। मतलब मैं कैसे अब चीर फाड़ के दिखाऊं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड के आगे से फ्रंट साइड से निकलता है, ये बात क्लियर। और आप कहेंगे सर गैंग्लियन क्यों है, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखें ये नज़र आ रहा है, ये आपको येलो और ये येलो, ये दोनों गैंग्लियन है। कौन सा गैंग्लियन, सेंसरी या मोटर, कौन सा गैंग्लियन अंदर है स्पाइनल कॉर्ड में और कौन सा बाहर है स्पाइनल कॉर्ड से? जल्दी कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन का गैंग्लियन बाहर है और मोटर का अंदर है स्पाइनल कॉर्ड में। तो भाई सुने, क्या मैं कहूँ कि ये जो गैंग्लियन है सेल के सोमा से बनता है, इट मीन्स ये एक्सॉन का सोमा बाहर है, ये सेंसरी न्यूरॉन का सोमा बाहर है और मोटर न्यूरॉन का सोमा अंदर है। भाई बताएं अगर एक न्यूरॉन है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3, एक डेंड्राइट, दूसरा सोमा और तीसरा क्या? एक्सॉन। तो भाई मुझे बताएं, ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज ले रहा है, तो ये कौन सा पार्ट है? आप कहेंगे एक्सॉन है। ये कौन सा है? ये सोमा है। ये क्या है? डेंड्राइट है। तो ये कौन सा है जो मसल को मैसेज दे रहा है या ग्लैंड को मैसेज दे रहा है मोटर न्यूरॉन का? ये क्या है? आप कहेंगे एक्सॉन है। अगर ये एक्सॉन है तो ये क्या है? ये सोमा है। तो ये क्या है? ये डेंड्राइट है। ठीक हो गया। तो मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट और सोमा अंदर है, और सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट तो अंदर है मगर सोमा बाहर है। तो क्या इस रूट को मैं वेंट्रल रूट कहूँ? वेंट्रल रूट, मगर गैंग्लियन नहीं। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। अगर स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से मैं
काट करके बाहर निकाल के बनाऊं तो ये स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसा है, ऐसे बटरफ्लाई शेप जैसा है, सेंटर से ऐसा है और ग्रे भी है। बाकी बाहर से देखेंगे तो ऐसा है, बाहर से ये ऐसा है, सेंटर से ये थोड़ा डार्क है, ग्रे कलर है इसका कलर ग्रे क्यों है? आप कहेंगे सर बात कुछ यूं है कि ये वाइट इसलिए है, बाहर वाला पोर्शन वाइट इसलिए है, यहाँ पे एक्सॉन्स यानी न्यूरॉन के फाइबर्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे न्यूरॉन के सोमा ज़्यादा हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन का भी सोमा और इंटर न्यूरॉन का भी सोमा सेंटर पर है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? वो ग्रे होता है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, और जो साइड होती है उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। मगर ब्रेन में इसके उल्टा होता है। ब्रेन में क्या होता है? जो साइड होती है वो होती है ग्रे मैटर और सेंटर जो होता है वो वाइट मैटर। मतलब क्या है ऐसा कि सेंटर ग्रे है? आप कहेंगे सर सोमा ज़्यादा मतलब प्रोटीन ज़्यादा, ऑर्गेनेल ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। और ये एग्जान है यहाँ पे एग्जान ज़्यादा हैं, सोमाएँ भी तो थोड़ी हैं कुल मिला के एग्जान की वजह से। और यहाँ पे माइलिनेटेड रीजन्स हैं जो यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। ये कौन इंटर हो रहा है बताएं कमेंट में, कौन इंटर हुआ ये, और ये कौन एग्जिट कर रहा है बताएं, जल्दी बताएं मुझे। ये कौन सा न्यूरॉन है जो इंटर हो रहा है? ये कौन सा है? ये देख के गैंग्लियन देख के आप समझ गए होंगे, इनका गैंग्लियन ये अंदर होता है। आप कहेंगे ये सेंसरी न्यूरॉन है, बैक साइड से आ रहा है, और ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड से ये मोटर न्यूरॉन है। बात समझ आ गई है? शुड वी मूव आगे? तो भाई अब स्पाइनल कॉर्ड आपका हो गया पूरा। स्पाइनल कॉर्ड के अलावा स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन में भी काम होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अगर ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आए और सेंसरी न्यूरॉन की मैसेज जो है वो इंटर न्यूरॉन लेकर इधर से ही मोटर न्यूरॉन से भेजे इफेक्टर के पास, ये मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन, और ये मैसेज इधर से ही वापस आ गई। ये सी टाइप जो पाथवे है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब आपको मैंने 10 बार पढ़ाया है। एओर्टिक आर्क का मतलब है सी टाइप कर्व, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्स आर्क यानी रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे कहते हैं। और ये सी टाइप कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, कभी होता है कभी नहीं होता, मोटर न्यूरॉन और इफरेंट पाथवे। अब इसमें सिनेप्स कितनी आएंगी बताएं कमेंट में। एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन, एक ये सिनेप्स, दूसरी ये सिनेप्स। कभी कभी सिनेप्स कितनी होती हैं? एक ही होती है सिनेप्स। ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दी, ये इंटर न्यूरॉन था, इसने मैसेज ली ना, उधर से ही मोटर को दे दी। यानी एक ही पॉइंट थी जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन भी यहाँ पर है, इंटर न्यूरॉन का भी, ये इंटर न्यूरॉन का भी सिस्टम यहाँ पर है, और मोटर न्यूरॉन भी इधर से आ रहा है। ये सेंसरी आया, इधर मैसेज आई, ये मैसेज इधर नहीं गई, इधर से ही वापस आ गई, सेंसरी से मोटर को मैसेज मिल गई। तो एक ही सिनेप्स है। एक सिनेप्स होगी तो हम कहेंगे मोनोसाइनेप्टिक, और 2 या 2 से ज़्यादा सिनेप्स होंगी तो हम कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक। फास्ट कौन सा होगा? मोनोसिनेप्टिक या पॉलीसिनेप्टिक? ठीक है, नी जर्क आपका रिफ्लेक्स एक्शन में एग्जाम्पल आता है। चलो जी, अब आते हैं हम पीएनएस पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या मैं कहूँ कि जो पीएनएस है वो मुश्तमिल है 2 टाइप के न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पर। हाँ भाई, सेंसरी न्यूरॉन का काम है ब्रेन की तरफ मैसेज को भेजना रिसेप्टर से, और मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से मैसेज को भेजना कहाँ पर? इफेक्टर पर। तो मोटर न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, इफेक्टर के अकॉर्डिंग। एक कंट्रोल करते हैं सोमेटिक कंट्रोल, दूसरे करते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल यानी ऑटोनॉमिक कंट्रोल। सोमेटिक कंट्रोल का मतलब है वॉलंटरी कंट्रोल। मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं स्लो घूम रहा हूँ,
ये कौन काम करता है? ये कौन करते हैं? स्केलेटल मसल। तो अगर दिमाग आपका स्केलेटल मसल को मैसेज देता है तो इसे हम कहेंगे सोमेटिक कंट्रोल या वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, सही है भाई। ड्राइंग करना, घूमना फिरना, उठना बैठना, ये आपके कंट्रोल में है, तो ये सोमेटिक कंट्रोल है। दूसरा, कभी कभी मोटर न्यूरॉन, कभी कभी नहीं, हर बार ऐसे ऑर्गन को भी मैसेज देते हैं जिनमें आपको आपकी विश तो क्या आपको पता ही नहीं चलता। भाई ये काम करने के लिए, उठने बैठने घूमने के लिए, भागने के लिए, बोलने के लिए आपकी विल और विश चाहिए होती है, मगर क्या क्या जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट करने में, हार्ट बीट बढ़ाने में और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, या पेरिस्टालसिस करने में, एंटी पेरिस्टालसिस करने में, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में आपको पता चलता है? नहीं ना। तो इंटरनल जो ऑर्गन को मैसेज जाती है वो क्या है? इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी है और इसको हम ऑटोनॉमिक कंट्रोल कहते हैं। तो दो किस्म के कंट्रोल हैं, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी। अब इनवॉलंटरी के भी दो टाइप के हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल भी दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल स्टेट में, एक इमरजेंसी में। एक नॉर्मल स्टेट में, एक इमरजेंसी में। नॉर्मल स्टेट वाले को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक और इमरजेंसी वाले को कहते हैं सिंपैथेटिक। तो मोटर न्यूरॉन के दो कंट्रोल हैं, एक सोमेटिक कंट्रोल या वॉलंटरी और दूसरा ऑटोनॉमिक कंट्रोल या इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी दो टाइप के हैं, एक को कहते हैं पैरा सिंपैथेटिक कंट्रोल और दूसरे को कहते हैं क्या? सिंपैथेटिक कंट्रोल। भाई सुने, मैंने ये बनाया ब्रेन और ये उसके साथ बना दिया मैंने स्पाइनल कॉर्ड। अब एक नर्व निकल रही है ब्रेन से जो मैसेज दे रही है प्यूपिल को कि लाइट नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट रहो। दूसरी यहाँ से मेडुला ओब्लांगेटा से बड़ी नर्व निकल रही है, उसमें बहुत सारी नर्व्स हैं, वो लिवर को मैसेज दे रही है, लंग्स को दे रही है, हार्ट को दे रही है, किडनी को दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को मैसेज दे रही है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ से भी सेक्रम से वेसल निकल रही है जो कि मैसेज दे रही है ब्लेडर को। ये नॉर्मल काम कर रहे हैं। यहाँ से ये मैंने सेक्रल रीजन बनाया, ये मैंने थोरेसिक रीजन, सेक्रल नहीं सर्वाइकल, थोरेसिक रीजन बनाया मैंने, ये लंबर रीजन बनाया, लंबर के बाद ये सेक्रल बनाया और ये कोक्सीजल बनाया। तो ये सेक्रल से निकल रही है। और अभी देखें ये कहाँ से निकल रही है नर्व, ये वाली थोरेसिक से, और ये दो लंबर से भी निकली हैं। दो लंबर से, बाकी थोरेसिक से नर्व निकल रही हैं, इन्हीं ऑर्गन को मैसेज देंगी, लिवर को, प्यूपिल को, लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात मैंने कोई नहीं की, अब बात मैं अभी शुरू करूँगा। सुने भाई, ये जो मैंने इधर से बनाई है ना, ये इधर भी होती हैं, और जो मैंने इस साइड बनाई है वो साइड भी होती हैं। यानी ये प्यूपिल के एक उधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये लंग्स दो हैं तो एक उधर एक इधर, तो ये सारी चीज़ें पेयर में होती हैं। ठीक है, और ये भी पेयर में होते हैं। बात करने की ये है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कौन सा कंट्रोल है? नॉर्मल कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट में डाइजेशन होती है ना। अगर इमरजेंसी हो, सिंपैथेटिक कहते हैं इमरजेंसी स्टेट को, इमरजेंसी को, तो बताएं सिंपैथेटिक को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। बात सुने भाई, मैं नॉर्मली आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे काम बॉडी के सही चल रहे हैं, या कोई सही, कोई इधर, कोई उधर चल रहा है।
सही चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, सबको ब्लड उतनी उतनी जा रही है, ठीक है। अगर मैं बड़ी स्ट्रेस में हूँ, बड़े टेंशन में हूँ, बड़ी स्ट्रेस में, मैंने कोई बला शला देख ली, मैंने कोई डाकू देख लिया, मैंने कोई डकैती होते हुए देख ली, मैंने कोई क्या देखा, कोई लाइन देख लिया, मुझे कोई खौफ है किसी चीज़ का, पैसे मुझे चाहिए, बड़ी स्ट्रेस है, मतलब कोई बड़ी स्ट्रेस है मुझे, क्या उस टाइम मुझे लड़ना है, मुझे झगड़ना है, क्या उस टाइम सारे बॉडी के काम एक जैसे चल रहे होंगे जैसे नॉर्मल पोजीशन में चलते नहीं ना? तो बस दो सिस्टम है, इमरजेंसी के लिए ये नर्व मैसेज देंगी उन्हीं ऑर्गन को, और नॉर्मल कंडीशन में ये नर्व मैसेज देंगी उन्हीं ऑर्गन को। तो वही ऑर्गन इमरजेंसी में और काम करेंगे और नॉर्मल कंडीशन में और काम करेंगे। इनको हम नाम दिया है, इमरजेंसी वाले को सिंपैथेटिक कंट्रोल और नॉर्मल को पैरासिम्पैथेटिक। मुझे बताएं, अगर मैं किसी परिंदे को पत्थर उठा के उसको लगा रहा हूँ, या डॉग को पत्थर लगा रहा हूँ मैं, वो कितनी एनर्जी लगाएगा भागने में, उड़ने में? ज़्यादा एनर्जी लगाएगा। तो आप कहेंगे सर जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें स्केलेटल मसल के पास जो ब्लड है वो ज़्यादा होती है। और आप कहेंगे सर GIT ट्रैक के पास और स्किन के पास जो ब्लड का फ्लो होता है इमरजेंसी में वो कम होता है, तो ना GIT काम करता है ना स्किन काम करती है। वाइटल स्केलेटल मसल के पास ज़्यादा ब्लड जाती है, और जो वाइटल प्रोसेस हैं हार्ट बीट वगैरह ये सारे तेज़ हो जाते हैं, ठीक है। मुझे बताएं, इमरजेंसी स्टेट में सलीवा प्रोड्यूस होगा? नहीं। म्यूकस प्रोड्यूस होगी? GIT में नहीं। सिक्रेशन एंजाइम की होगी? नहीं, इमरजेंसी में नहीं। डाइजेशन नहीं होगी। डाइजेशन देखे ना भाई, वो काम होंगे जो अभी 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 एनर्जी दे दें, यानी रेस्पायरेशन तेज होगी, रेस्पायरेशन दे, डाइजेशन को रोक लेंगे, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन ऐसा तो नहीं है कि डाइजेशन होगी तो बस सीधा सा सेल के पास फुट जाके पहुंचेगा, नहीं, घंटों का प्रोसेस है, घंटे हम एनर्जी नहीं गंवा देंगे अपनी। समझ आ रही है बात? तो कुल मिला के ऐसे काम करने हैं जिनमें जल्दी जल्दी हमें रिस्पांस मिले, जल्दी रिस्पांस मिले। तो मुझे बताएं, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा इमरजेंसी में पूछ रहा हूँ, या ग्लूकोज को तोड़ेगा या ग्लाइकोजन को तोड़ेगा? आप कहेंगे ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। और मुझे बताएं, लंग्स ब्रीदिंग तेज करेंगे इमरजेंसी में या स्लो? तेज करेंगे इमरजेंसी में और पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल। ब्रोंकस जो है वो इमरजेंसी में डायलेट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों डायलेट होगा? ताकि तेज ब्रीथ ले सकें। और हार्ट बीट तेज होगी इमरजेंसी में कि नहीं होगी? नॉर्मल में, पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगा, इमरजेंसी में नहीं करेगा, नॉर्मल में करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन काम करेगा, इमरजेंसी में नहीं करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल में काम करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं रेस्ट भी है, डाइजेशन भी हो रही है पैरासिम्पैथेटिक को। यहाँ पे फाइट भी है और फ्लाइट भी है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट, या दो आदमी की। अब मुझे बताएं, हाइपरटेंशन ये इमरजेंसी स्टेट है या नॉर्मल स्टेट है? ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, इमरजेंसी है या रेस्ट एंड डाइजेस्ट है? इमरजेंसी है। फियर, रेज, लड़ना, झगड़ना, टेंशन, ठीक है, ये सारे इमरजेंसी स्टेट हैं भाई। ये आपका नर्वस सिस्टम हो गया पूरा। कल हम केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, और पूरा भी करेंगे। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस क्या है? ये जॉइंट देखा है आपने? ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है। अब जॉइंट पर क्या होगा? दो बोन के बीच जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट पर एक मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज होती है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे ये लिगामेंट लगे होते हैं, लिगामेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हम कैप्सूल कहते हैं।
ये साइनोवियल कैविटी होती है। अब अगर यहाँ पे कार्टिलेज में कैल्शियम आ जाए या साइनोवियल मेम्ब्रेन टूट जाए, साइनोवियल फ्लूइड निकल जाए, तो ये जॉइंट जो है, जो जॉइंट